विनोद शर्मा जी, क्या ये ऑब्सेशन है नेहरू गांधी परिवार को लेकर, जिसका रिफ्लेक्शन राहुल गांधी को लेकर होता है, या पूरी की पूरी जो डिबेट थी उसको डीरेल करने की कोशिश थी? क्योंकि मैं खुद बड़ा हैरान था कि, और बिल्कुल विनोद जी की बात बिल्कुल सही है, आप लोगों का अनुभव मुझसे ज्यादा है पार्लियामेंट कवर करने का, कि जिस तरीके से प्रहलाद जोशी वहां जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, मैंने कम से कम किसी भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा है। वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, और उसके बाद जो उनके पहले स्पीकर हैं दरअसल, जिनको दरअसल सरकार की तरफ से एजेंडा सेट करना चाहिए था, वो भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दामाद और पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये नेहरू गांधी परिवार को लेकर ऑब्सेशन है? अगर ऑब्सेशन है तो क्यों है? क्या राहुल गांधी की दोबारा एंट्री हुई है, इस वजह से पर हमले किए जा रहे हैं, या ये पूरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, डिबेट तो डिरेल नहीं हुई। मैं समझता हूं कि गौरव गोगोई ने बहुत अच्छी ओपनिंग की। जितनी विनम्रता से और जितनी मुस्तैदी से और जितने एम्फसिस थे, उसने अपने फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स मार्शल किए मणिपुर पर। मैं समझता हूं वो काबिल तारीफ था। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था उसको, मैं उसको शायद अंडररेट कर रहा था, लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड कि मुझे ये लगता है कि गौरव गोगोई जैसे जैसे एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, ही विल ब्लॉसम इनटू अ वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन पब्लिक रैलीज में भाषणबाजी करने वाले लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं है उनके पास। जिस तरह से आडवाणी जी पार्लियामेंटेरियन से, अटल जी नहीं थे, जिस तरह से यशवंत सिन्हा पार्लियामेंटेरियन थे, अरुण जेटली पार्लियामेंटेरियन थे, सुषमा स्वराज थी, लेकिन और लोग थे वो नहीं थे। उसका कारण यह है कि कुछ लोग अच्छे पब्लिक में बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वो पब्लिक रैलीज में, पब्लिक स्पेसेस में अच्छे होते हैं। पार्लियामेंट में आपको फैक्ट मार्शल करने पड़ते हैं। और वो जो लीड स्पीकर था, जिसका नाम निशिकांत दुबे है, उस लीड स्पीकर ने एक बार मणिपुर का नाम नहीं लिया अपनी स्पीच में। और किरण रिजिजू ने, जो कि उनसे बेटर थे और कुछ फैक्ट्स लेके आए थे, उन्होंने परफॉर्मा तरीके से मणिपुर का नाम लिया, क्योंकि मणिपुर वो मुद्दा है जिसपे इनको पता है कि हमको विपक्ष घेर लेगा। क्योंकि मणिपुर आज भी उत्तेजित है, आज भी दिक्कत में है, आज भी परेशान है, और वहां के लोग परेशान हैं। और आज ही अखबारों में छपा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ताकीद दी। जिस तरह से प्रेमचंद्रन ने, जो आरएसपी के हैं, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इट इज अ रेटिफिकेशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ गोगोई ऑफ इंडिया। ये उन्होंने बोला, आखिर में बोले थे विपक्ष की तरफ से। अच्छा बोलते हैं वो आरएसपी के जो प्रेमचंद्रन है। और मैं समझता हूं कि जो विपक्ष की तरफ से जो लोग बोले, मुकाबले उनकी तरफ से रिजिजू बोले, वो सिविलाइज्ड डिस्कोर्स किया उन्होंने, लेकिन बहुत लंबा चला गया उनका, 1 घंटे से ज्यादा बोलते रहे। लेकिन मैं समझता हूं आफ्टर रिडिकुलस वो सबलाइम थे। रिडिकुलस तो जो पहले स्पीकर थे, उनके लीड स्पीकर वो थे, और उसके बाद ये थोड़े सबलाइम थे। मेरा ये मानना है कि जो आज का विपक्ष की जो स्पीचेस हुई, जिसमें कि सुप्रिया सोले की स्पीच थी, बहुत अच्छा बोली वो। सौगता राय तो हमेशा अच्छा बोलते हैं, आज भी बहुत अच्छा बोले। देखिए, अपने पक्ष से उन्होंने अच्छी बात कही। और ये डिबेट, जिस तरह के स्टैंडर्ड लेटली अभी सेट हुए हैं हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके मुकाबले थोड़ा आश्वासित करने वाला था कि ये लोग बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। ये बात सच है कि जिस तरह से शुरुआत हुई और जो भाव भंगिमा थी, जो संसदीय प्रणाली मंत्री जो हैं उनकी, वो काबिल तारीफ नहीं थी। मैं समझता हूं कि उनका काम है सरकार और विपक्ष के बीच में एक बांध बनने का, एक इंटरफेस जिसे बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। लेकिन वो इंटरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वहां पर मामला किस बात पे अड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात हुई है, जो हमारी बात हुई है स्पीकर के चैम्बर में, उसको आप क्यों
डिस्क्लोज कर रहे हैं, Public. तो उसमें झगड़ा हो गया। वो शायद वो राहुल गांधी बोलेगा या नहीं बोलेगा। अब राहुल गांधी के बोलने की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी कैन इंटरवीन द वे होम मिनिस्टर विल इंटरवीन इन द डिबेट एंड द रिप्लाई विल बी गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर राहुल गांधी को डिबेट शुरू करने के लिए परमिशन मिल चुकी थी तो डिबेट एंड करने के लिए भी मिल सकती है। तो लास्ट वर्ड जो होता है, जो इस केस में राहुल गांधी के विपक्ष के पास होगा, मूवर ऑफ द मोशन के पास होगा, वो हो सकता है उस वक्त राहुल गांधी बोले और उसके बाद फिर बीजेपी को बोलने का कोई मौका नहीं होगा। और आखिरी बात, बड़ी बदकिस्मती है कि इस पूरे सेशन में अभी तक माननीय प्रधानमंत्री दोनों में से एक भी सदन में तशरीफ नहीं लाए। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके दौरान वो आके रिचुअलिस्टिकली भी नहीं बैठे। ये मैं मानता हूं कि बहुत बार, ये मेरी व्यक्तिगत नॉलेज है, कि जब डिबेट चल रही होती है तो प्रधानमंत्री जो होते हैं तत्कालीन, वो अपने ऑफिस में बैठ के वो डिबेट सुन रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको कुछ विजिटर्स को भी रिसीव करना होता है। लेकिन एक बार अपीयरेंस जरूर होनी चाहिए। और मैं समझता हूं ये कर्तव्य बनता था इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटी, फॉर द सेक ऑफ प्रोप्राइटी, कि स्पीकर उनसे आने का अनुग्रह करते। लेकिन मैं नहीं समझता हूं आज के दिन ऐसी कोई स्थिति है जहां पर कोई भी उनसे कोई अनुग्रह कर सकता है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।